हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शोभित नॉलेज पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि 25,487 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जैसे कि एज लिमिट, फॉर्म फीस, फॉर्म की स्टार्ट डेट व फॉर्म की लास्ट डेट तथा किस कैटेगरी को कितना कितना एज में रिलैक्सेशन मिला है, सारा कुछ जानेंगे वीडियो में डिटेल से। तो आइए चलते हैं वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसको आप लोग एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वह इस नोटिफिकेशन का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से भी जाकर नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नोटिफिकेशन में लिखा है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2026। डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात करें तो स्टार्ट डेट 1/12/2025 है व फॉर्म की लास्ट डेट 31/12/2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की अगर हम बात करें तो 31/12/2025 रात 12 बजे तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर हम फीस सबमिट की बात करें, ऑनलाइन पेमेंट से फीस सबमिट होगी। आप 1/1/2026 रात 12 बजे तक ऑनलाइन फीस को सबमिट कर सकते हैं। तथा करेक्शन विंडो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके करेक्शन की जो विंडो है वो 8/1/2026 से 10/1/2026 रात 12 बजे तक ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो आप 8/1/2026 से 10/1/2026 रात 12 बजे तक अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के एसएससी जीडी के फॉर्म में जो भी मिस्टेक हुई है उसे करेक्ट कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो जो इसका एग्जाम है संभावित वो फरवरी-अप्रैल महीने में 2026 में होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एसएससी जीडी में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबी कंडक्ट कराया जाता है और ये जो एग्जाम है ये आपका इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेज में भी इस बार कराया जाएगा, जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी आदि जितनी भी 13 लैंग्वेज है रीजनल इनकी, उसमें कराया जाएगा। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपका पीएसटी, पीईटी तथा मेडिकल, फिर आरएमई व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पे स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें सभी पोस्ट के लिए जो आपका पे स्केल है वो लेवल 3 का 21,700 रुपए से लेके 69,100 रुपए तक का रहने वाला है। और वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी जो फोर्स है, जैसे बीएसएफ है और सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है व असम राइफल है, इन सब की वैकेंसी यहाँ पर जैसे अलग है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताया गया है कि एससी में बीएसएफ में 78 है, सीआईएसएफ में 1918 है, सीआरपीएफ में आपका 870 है, एसएसबी में 257 है, आईटीबीपी में 146 है व असम राइफल में 161 वैकेंसी है। इसी तरह आपको सभी कैटेगरी में डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ वैकेंसी शो होंगी। यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी शो होंगी मेल कैंडिडेट की डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, कॉलम को मैच करके देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको जैसे बीएसएफ में टोटल वैकेंसी मेल की कितनी है, 524। इसी तरह सभी कॉलम में यहाँ आपको टोटल वैकेंसी शो होंगी। और अब अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की वैकेंसी भी यहाँ पे सभी कैटेगरी में, जैसे एससी में यहाँ पे फीमेल के लिए 11 वैकेंसी है व एसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ एसटी में फीमेल के लिए 7 वैकेंसी है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ ओबीसी के लिए 20 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 वैकेंसी है और यूआर कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें फीमेल की तो यहाँ 49 वैकेंसी है। ओवरऑल बीएसएफ डिपार्टमेंट में फीमेल की जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ 92 है और मेल और फीमेल दोनों को मिला के बीएसएफ डिपार्टमेंट में जो ग्रांड टोटल वैकेंसी है वो 616 है। इसी तरह सारी वैकेंसी आपको इस चार्ट में शो होंगी। टोटल अगर हम ओवरऑल वैकेंसी की बात करें सभी डिपार्टमेंट को मिला के तो यहाँ पे हमारी 25,487 वैकेंसी दी गई है। एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो
एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी वो 1/1/2026 के अकॉर्डिंग काउंट होगी और एज आपकी यहाँ पे 18 से 23 साल होनी चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2003 से लेके 1/1/2008 तक है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तथा आपको यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए यहाँ पे आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/1/2026 तक आपकी 10th हो जानी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। NCC कैंडिडेट जो भी हैं तो उनको उनके सर्टिफिकेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोनस मार्क मिलेंगे। जैसे अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% बोनस मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, और B और A सर्टिफिकेट है आपके पास तो B सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ 3% एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे व NCC A सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे 2% मार्क्स मिलेंगे। तो 8वें नंबर में आपको बताया गया फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको OTR कराना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है और फॉर्म को सबमिट करना है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे जो फॉर्म फीस है आपकी 100 रुपीज रहने वाली है फीमेल कैटेगरी के लिए तथा SC ST व एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ फॉर्म फीस नहीं देनी होगी। फॉर्म फीस आप ऑनलाइन माध्यम से पेड कर सकते हैं, जैसे भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड तथा रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से ही आप फीस को पे कर पाएंगे। फॉर्म की जो करेक्शन विंडो है वो आपकी 8/1/2026 से 10/1/2026 रात 12 बजे तक ओपन होगी। तथा करेक्शन विंडो ओपन होने के दौरान आप फॉर्म में सिर्फ 2 टाइम ही चेंजमेंट कर पाएंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर व उनके कोड दिए गए हैं और यहाँ पे उनके स्टेट दिए गए हैं और यहाँ पे हर स्टेट का उनका डायरेक्टरेट दिया गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन आएंगे जिसमें जो कि प्रत्येक 2 मार्क्स के होंगे। और सब्जेक्ट क्या क्या आने वाले हैं आपको, तो पार्ट A में आएगा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जिसके आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 40 मार्क्स से होंगे। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पार्ट A में आएगा आपका रीजनिंग जिसके 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और पार्ट B में आपका आएगा GK व जनरल अवेयरनेस, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और पार्ट C में आएगा आपका मैथमेटिक्स जिसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और पार्ट D में आपका एज ए ऑप्शनल है हिंदी इंग्लिश में आपको कोई एक करना है और इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। टोटल अगर टाइम ड्यूरेशन की हम लोग बात करें तो एग्जाम टाइम ड्यूरेशन है आपका 60 मिनट। यहाँ आपका रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, आप लोग PDF में देख लीजिएगा। रीजनिंग में आपका एनालिटिक एबिलिटी और नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग यही सब आएगा। जनरल नॉलेज में अगर हम लोग बात करें तो आपका यहाँ जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इस पे साइंटिफिक रिसर्च, इनसे ही जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम और डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क आदि टॉपिक मैथ में पूछे जाएंगे। इंग्लिश हिंदी 2 में से कोई एक ही आपको करना है
ये ऑप्शनल है। एग्जाम में क्वालिफाइड कैंडिडेट का फिर पीईटी पीएचडी होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल कैटेगरी के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और जो लोग लद्दाख रीजन से आते हैं या हिल एरिया से, उनके लिए 1600 मीटर मेल में 7 मिनट में और फीमेल में 800 मीटर 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। पीएचडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइट में मेल की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर तथा रिलैक्सेशन ऑफ हाइट, किन कैटेगरी वालों को हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि मेल में और फीमेल में। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो मेल में आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए व फीमेल में 150 सेंटीमीटर, या आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं तो आपकी मेल में हाइट 157 व फीमेल में 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप कुमाऊं गढ़वाल व जम्मू कश्मीर रीजन से हैं तो मेल में आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल में 155। अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से हैं तो मेल में आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर 162.5 सेंटीमीटर व फीमेल में 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप सब डिवीजन स्टेट से हैं जैसे दार्जिलिंग या गोरखा टेरिटोरियल स्टेट से, तो आपकी मेल में हाइट होनी चाहिए 157 व फीमेल में होनी चाहिए 152.5। चेस्ट की अगर हम बात करें नॉर्मली तो अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाया हुआ 80 सेंटीमीटर मेल के लिए व फुलाया हुआ 80 से आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब चेस्ट में किसको किसको रिलैक्सेशन मिलेगा, किस किस कैटेगरी को, जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसमें मेल में 76 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेड होना चाहिए यानी फूलना चाहिए। और इसी तरह जो लोग डोगरा कमाओ रेजिमेंट के असम, हिमाचल, जम्मू से, उनमें मेल में 78 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। जो लोग अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय या टेरिटोरियल स्टेट से हैं उसमें मेल में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। वेट की अगर हम बात करें तो वेट हाइट के अकॉर्डिंग आपका मेजरमेंट होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन व पीएचडी पीईटी होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट एग्जाम में अपना आधार लेके जाएंगे व वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, एम्प्लॉय कार्ड लेके जा सकते हैं व एक्स सर्विसमैन का कार्ड लेके जा सकते हैं। कैंडिडेट एग्जाम में एक आईडी प्रूफ लेके जाएंगे जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से वैलिड होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ यूआर को मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं, ओबीसी डब्ल्यूएस को 25% मार्क्स व ऑल अदर कैटेगरी को 20% मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के लिए आपको 5% मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए आपको 3% मार्क्स मिनिमम मैक्सिमम दिए जाएंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए आपको 2% मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में दिए जाएंगे। सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म का जो ऑर्डर है पोस्ट का वो इस कोड में फिल करेंगे, जैसे बीएसएफ का ए कोड है, सीआईएसएफ का बी कोड है, सीआरपीएफ का सी कोड है, एसएसबी का डी कोड है, आईटीबीपी का ई है, इसी तरह असम राइफल का एफ है। तो कैंडिडेट पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन करिए।
मिलते हैं इसी तरह अगली इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।